हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होगे, मस्त होगे, अपने जीवन में खुश होगे। स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स आज दिन बुधवार है, डेट है 5 फरवरी और यह सुबह का वक्त है। इस वक्त सुबह के लगभग 6 बज रहे हैं। तो 5:30 बजे के करीब मैं उठ गई थी और उठने के बाद ब्रश वगैरह करके पानी पी के, यानी कि थोड़े बहुत काम मेरे हो चुके हैं। और जहाँ से मैंने पिछला ब्लॉग एंड किया था वहीं से आज का ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। तो रसोई में झाड़ू लगाने के बाद मेरी चाय बन गई थी, आपने पिछले ब्लॉग में देखा था। तो यहाँ पर बैठ के अभी मैं चाय पी लेती हूँ और अभी आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं अंधेरा है, अभी उजाला नहीं हुआ है। चाय पीने के बाद फिर से लग जाती हूँ मैं अपने काम में, क्योंकि ब्रश करने के बाद मेरी आदत है चाय पीने की। तो चाय पी लो ना तो सुबह सुबह थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है काम करने में। तो चलिए अब लग जाते हैं फुर्ती से घर के काम में, क्योंकि काफ़ी सारे काम हैं और सुबह में तो बहुत सारे काम होते हैं, सभी के घर होते हैं, हर हाउसवाइफ के सुबह के काम बहुत ज़्यादा होते हैं और सबका अपना अलग अलग तरीका होता है काम करने का। तो मेरा भी अपना अलग तरीका है काम करने का, तो किस तरह करती हूँ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा ब्लॉग में, वीडियो को फुल वॉच करिएगा, स्किप मत करिएगा। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और प्यारा सा कमेंट करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए बिस्तर वगैरह मैंने उठा दिया है और चीकू को भी उठा दी हूँ अभी, पर वो रजाई में ही दबा है, उठा नहीं है, थोड़ी देर से उठेगा। और यहाँ पर अभी जो है ना ये कपड़े तय कर लेती हूँ मैं, और ये कल के कपड़े हैं, क्योंकि कल मेरा बहुत ज़्यादा सिर दर्द कर रहा था, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया भी था। और रात भर भी, यानी कि सिर का दर्द रात भर भी हुआ है और हल्का हल्का अभी भी है। अच्छी तरह से सिर का दर्द कम नहीं हुआ है, फिर भी हम हाउसवाइफ हैं, हमें तो काम करना ही है। तो चलिए लग जाते हैं काम में। तो कल के ये जो कपड़े थे ये मैं तय नहीं कर पाई थी, तो सबसे पहले मैं इन्हें तय करूँगी, क्योंकि अगर कपड़े घर में फैले हुए रहते हैं ना तो घर बहुत बिखरा हुआ लगता है। तो धीरे धीरे करके घर समेटना है, तो सबसे पहले शुरुआत मैं कपड़े तय करने से करूँगी। और मेरी हमेशा की आदत है, अगर मेरे कपड़े तय नहीं होते हैं तो सबसे पहले मैं कपड़े तय करके रखती हूँ, पूरा घर समेटती हूँ, उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो यहाँ पर सारे कपड़े तय करने के बाद अब बारी आती है सब कुछ को अच्छे से झटक के सेट करने की। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो सेंटर टेबल है, सोफ़ा वगैरह है, सभी को अच्छे से झाड़ के मैंने सेट कर दिया है। पूरा रूम सेट हो गया है। अब बारी आ जाती है झाड़ू लगाने की। तो बाकी रूमों में झाड़ू मैंने लगा दी हूँ और सारे रूम सेट भी हो गए हैं और सबसे लास्ट हॉल ही बचा है झाड़ू लगाने के लिए। तो यहाँ पर झाड़ू लगा लेते हैं और इसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ इस साइड। तो यहाँ पर इन्वर्टर रखते हैं ये नीचे वाले कवर्ड में। तो इन्वर्टर हमारा ना ख़राब हो गया है, यानी कि जो बैटरी है वो चार्ज नहीं हो रही है। तो इन्वर्टर और बैटरी दोनों चीज़ गए हैं सुधरने के लिए। तो ये कवर्ड खाली हुआ था, तो इसे भी मैं अच्छे से झाड़ के इसमें जो थोड़ी बहुत जाले वगैरह लग गए हैं तो हटा देती हूँ, क्योंकि जब इन्वर्टर और इसमें बैटरी रखी हुई रहती है ना तो मैं बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करती हूँ, क्योंकि बिजली वाले काम से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि शायद करंट वरेंट ना लग जाए। तो इसलिए बैटरी और इन्वर्टर रहता है ना तो मैं बिल्कुल जाली वगैरह नहीं निकालती हूँ। पर अभी ये जो कवर्ड है ये खाली है, तो इसे अच्छे से झाड़ के इसके जितने भी जाले कूड़ा वगैरह है वो निकाल देती हूँ। और इसके बाद इसे ना गीला कपड़ा और सूखा कपड़ा करके मैं पोंछ भी दूंगी, तो थोड़ी बहुत जो बारीक वाली धूल डस्ट है ना वो निकल जाएंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, झाड़ू लगाने के बाद ये ट्रे जैसी है, इसमें हम बैटरी रखते हैं,
क्योंकि डायरेक्ट प्लाई में बैटरी रखो तो फिर जो प्लाई है वो ख़राब होने का डर रहता है, तो इसलिए ये बड़ी ट्रे है, इसमें बैटरी रखते हैं। तो इसमें भी काफ़ी कूड़ा वगैरह है, तो इसे मैं बाहर रख के आ जाऊँगी, इसे धुलना है। और इसके बाद पूरे रूम में अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी ना धूल निकल गई है, जो बारीक वाली डस्ट होती है ना वो निकल गई है। तो यहाँ पर सुबह की जो बासी झाड़ू है पूरे घर में लग चुकी है और सबसे बड़ा काम हो गया है, यानी कि झाड़ू लगाने में बहुत समय लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर झाड़ू लग गई है। इसके बाद अब आ गई थी मैं बाहर और अभी आप देख सकते हैं सूर्य नारायण नहीं निकले हैं और इस वक्त 7 बज रहे हैं। तो अब मुझे ये वाला जो आंगन है बाहर का, इसे धुलना है सर्फ डाल के, क्योंकि 5-6 दिन यहाँ पर बर्तन वगैरह मैं धुलती हूँ तो थोड़ी सी चिपचिपाहट हो गई थी, तो इसे मैं सर्फ डाल के धुलूँगी। तो पूरे आंगन में मैंने जो सर्फ है ना वो फैला दिया है और ये मैजिक मॉप से इसे घिस दूँगी। और बाहर आंगन धुलने के लिए मेरा अलग होता है मैजिक मॉप और अंदर के पोछे के लिए अलग है। जब वो ख़राब हो जाता है तो इस तरह बाहर धुलने के लिए मैं यूज कर लेती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पूरे फर्श में सर्फ से घिसने के बाद और अब पानी डाल के वाइपर से सारा पानी निकाल के फिर इसे मैं मोप से पोंछ दूंगी, तो ये अच्छे से सूख जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत मोटिवेट होते हैं हम और अच्छा लगता है कि आप लोग हमें इतना प्यार सपोर्ट करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में आंगन में पोछा लग गया था। उसके बाद पोछा लगाते हुए सीढ़ी से फिर मैं नीचे चली जाऊंगी। तो यहाँ पर सीढ़ी में भी पोछा लग गया है और उसके बाद मेरे पास काफ़ी समय था, तो मुझे ये आज जो ये भाजी है ना लाल वाली, ये बनानी थी, क्योंकि ये सारे काम मुझे कल करने थे और सिर दर्द के कारण मैं पूरा दिन कुछ भी नहीं कर पाई। तो यहाँ पर से लाल भाजी मैं उखाड़ लेती हूँ और इससे मैंने ना जड़ से ही उखाड़ा है, क्योंकि मुझे ये जगह खाली करनी है। इसमें मुझे धनिया डालना है, क्योंकि अभी जो धनिया है तो वो अभी 1-1.5 महीने चल जाएगी और धनिया निकलने में समय लगता है, 1 महीने के करीब लग जाता है। तो यहाँ पर जो धनिया डालूँगी वो गर्मी में काम आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अच्छे से सारी भाजी निकाल के और जितना भी कूड़ा वगैरह था सारा मैंने निकाल दिया है और हमारी जो क्यारी है वो बन के तैयार हो गई है। तो इसमें मैं अभी धनिया नहीं डालूँगी, बाद में डालूँगी। इसके बाद यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं। तो झाड़ू लगाने का काम हो गया है और उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर। तो ये भाजी है तो इसे मैं यहीं से धुल के रख लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी मिट्टी हो गई थी भाजी में। और यहाँ पर मशीन चल रही है, ताज़ा पानी आ रहा है, तो भाजी को धुल लेते हैं। और भाजी को धुलने के बाद अभी मेरे बहुत सारे काम है यहीं पर। 3-4 मैंने पैरदान भिगा दिए थे, तो इन्हें भी धुलना है। एक मंदिर के पास वाला और 2 ऊपर के पैरदान हैं। सभी को मैंने ना 1-1.5 घंटे पहले भिगा दिया था सर्फ में, तो ये अच्छे से फूल गए हैं। तो अब इन्हें धुल देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पैरदान है इन्हें मैं ब्रश मार के धुल देती हूँ और सर्फ में भिगा दो ना इन्हें आधे 1 घंटे पहले, तो ये बहुत अच्छे से भीग जाते हैं और साफ भी हो जाते हैं, फिर ज़्यादा समय नहीं लगता है धुलने में। और पैरदान को मैं हमेशा हाथ से ही धुलती हूँ, ये वाले मशीन में नहीं डालती हूँ। और जो मैंने अपने हाथ से साड़ी के बनाए हुए हैं ना, उन्हें मैं मशीन में धुल लेती हूँ, क्योंकि वो वाले मशीन में आसानी से साफ़ हो जाते हैं। पर ये वाले जो पैरदान हैं इन्हें हाथ से ही धुलना पड़ता है।
तो देखिए दोस्तों, सारे पैरदान धुल गए हैं। इन्हें 2-3 बार अच्छे से निचोड़ के, और मैंने इन्हें ना पैरों से भी वो कर दिया था, तो सारा पानी अच्छे से निकल गया है। और यहाँ पर नीचे वाली दीदी हैं, तो वो आ गई थी, वो भी झाड़ू पोछा कर रही हैं क्योंकि उनको भी सारा काम करके स्कूल जाना होता है, वो टीचर हैं। तो यहाँ पर पैरदान सारे धुल गए थे। उसके बाद जो ये बैटरी रखने वाला प्लास्टिक का टब है, तो इसे भी मैं ना नीचे ही लेके आ गई थी। मैंने सोचा नीचे ही धुल दूँगी, तो ये टब को धुल देते हैं जितने भी हैं। और इसके बाद ये पोछा लगाने वाले मैजिक मॉप है, तो दोनों मैजिक मॉप को मैं नीचे ही लेके आ गई हूँ, तो दोनों को यहीं पर धुल देती हूँ। और अभी घर के अंदर पोछा नहीं लगा है, घर के अंदर पोछा मैं बाद में लगाऊंगी। पहले मैंने सोचा बाहर का आंगन धुल देती हूँ, क्योंकि बाहर का आंगन गीला रहता है ना, और फिर बार बार अंदर जाओ तो फिर अंदर ना गंदा हो जाता है। इसलिए बाहर का आंगन जब भी धुलना होता है, तो जब मैं अंदर पोछा नहीं लगाती हूँ, उससे पहले मैं बाहर का आंगन धुल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में सारा काम हो गया था। नीचे की सारी सफाई करने के बाद फिर मैं नहा के आ गई थी, और नहा के आने के बाद पूजा भी हो गई है मेरी। और पूजा करने के बाद यहाँ पर मैंने सब्जी को भी काट लिया है। सब्जी में वही लाल भाजी, पालक और मेथी, तीनों भाजियों को मिक्स करके बनाऊंगी। और यहाँ पर कल मैंने मूंग दाल बुलवाई थी छिलके वाली, तो उसे मैं जो परात है उसमें निकाल के धूप में रख के आ गई हूँ। इसके बाद यहाँ पर सब्जी बनाने की सारी तैयारी हो गई है, तो सब्जी फ्राई कर लेते हैं। और आज सिर्फ मैं सब्जी बस बना रही हूँ, दाल नहीं बना रही हूँ, भाजी, क्योंकि बच्चे लोग भाजी शौक से खा लेते हैं। और हस्बैंड जी और सासू माँ जा रहे हैं गांव, यानी कि सासू माँ के मायके, वहाँ गृह प्रवेश की पूजा है। तो सासू माँ लोग आज जा रही हैं और हम बच्चों के साथ कल जाएंगे। तो खाना हम सिर्फ 3 लोगों का ही बनेगा। और हस्बैंड जी भी जा रहे हैं गांव, क्योंकि वहाँ 13वीं का कार्यक्रम है, तो इसलिए हम 3 लोगों का ही खाना बनेगा। तो फिर मैं भाजी अकेले बना लेती हूँ और चावल रोटी। तो देखिए दोस्तों, तेल गरम हो गया था, तो प्याज, सूखी मिर्च, हरी मिर्च और सारे ही ड्राई मसाले डाल के, आलू डाल के, और भाजी को मैंने फ्राई कर दिया है। और अभी ये भाजी ना कितनी सारी दिख रही है, कढ़ाई में भी नहीं आ रही थी, बन के ये कम हो जाएगी। तो यहाँ पर भाजी हमारी बन गई है, और ये भाजी लाल वाली ना मुझे बहुत पसंद है चावल के साथ। तो खाना मेरा बन गया था। इतने में सासू माँ और हस्बैंड जी जा रहे हैं मेरी मौसी सास के साथ, तो वो लोग आ गई थी, उनकी गाड़ी भी आ गई थी। तो यहाँ पर देखिए अम्मा जी जा रही हैं, और बहुत दिनों के बाद जा रही हैं अम्मा जी, क्योंकि उनको ना चलने फिरने की दिक्कत है, तो वो ज़्यादा कहीं जाती नहीं हैं। तो अम्मा जी लोग चली गई थी, उसके बाद फिर से लग गई हूँ मैं अपने काम में। तो अम्मा जी के जाने के बाद फिर मैंने रसोई का काम किया है, क्योंकि रोटी बन गई थी मेरी, बर्तन धुलने को रह गए थे और गैस साफ़ करने को। तो वो सारा काम करने के बाद यहाँ पर अब जो फ्रिज है इसकी डस्टिंग कर लेती हूँ। तो बाहर से मैंने गीले कपड़े से पोंछ दिया है, और जो ये कपड़ा है ना, इसे मैंने सर्फ से पहले अच्छे से धुल लिया था। इसके बाद बाहर के साइड पोंछ दिया है, और अंदर भी थोड़ी सी गंदी लग रही थी, तो ज़्यादा डीप क्लीनिंग तो नहीं करूँगी, हल्के सही कपड़ा से इसे मैं साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पर फ्रिज साफ़ हो गई है, और अभी मुझे पोछा लगाना है पूरे घर में। सिर्फ मैंने बाहर की ही सफाई करी थी, अंदर की मेरी पोछा रह गया था। रूम वगैरह सेट हो गए हैं और डस्टिंग भी हो गई है, सिर्फ पोछा का काम रह गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, फ्रिज साफ़ करने के बाद बारी आ जाती है पोछा लगाने की। तो यहाँ पर पोछा लगा लेती हूँ, और रसोई से पोछा लगाते हुए पूरे घर में पोछा मार लेते हैं। और जब एक बार पूरा घर अच्छे से सेट हो जाता है, झाड़ू वगैरह भी अगर अच्छे से लगा दो ना, तो पोछा लगाने में समय नहीं लगता है। तो यहाँ पर पोछा पूरे घर में लग गया है, और देख सकते हैं पूरा घर बिल्कुल साफ। तो यहाँ पर सुबह 6 बजे से यानी कि 11:30 हो रहे हैं, और अंदर से बाहर तक पूरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा और व्यवस्थित हो गया है। इसी बीच मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे, तो चावल में भी सीटी आ रही है, दूध भी उबल गया है। और इसके बाद मुझे वीडियो एडिट करना है, क्योंकि कल मैंने वीडियो एडिट नहीं करी थी, तो अब मैं वीडियो एडिट करूँगी।
तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।